बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो सेशन है इंतहाई इम्पोर्टेंट सेशन है, ठीक है। एक तो होता है ना कि बंदा लेक्चर्स में बता देता है कि भाई इस तरह सपोर्ट मार करनी है, इस तरह रेजिस्टेंस मार करनी है, लेकिन जब लाइव चार्ट में आप उसको मार्किंग करेंगे, ठीक है, लाइव एनालिसिस करेंगे फ्यूचर के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा अहम हो जाएंगी। मींस आप जो है उसको बैक टेस्ट भी कर सकते हैं अपने, आप स्क्रीनशॉट्स ले लें, ठीक है, जो एनालिसिस में करूँ, आप फ्यूचर में देख सकते हैं उसको कि मार्केट ने जो है वो कैसे रिजेक्शन उसने दिए, उधर से उसको रिस्पेक्ट दी उन लेवल्स को। तो सबसे पहले हमें क्या मार करना चाहिए, उसके बाद हमने क्या देखना है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप जो है वो गाइडेंस आज आपको मिलेगी, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इंशाल्लाह चलते हैं। GBP USD जो है आपने बताया, GBP USD कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ये चार्ट के साथ आपने जो है थोड़ा गुजारा कर लें, ठीक है। मैं लेवल्स को मिटा देता हूँ, पहले सब लेवल्स को रिमूव कर लेता हूँ, रिमूव ड्राइंग्स, ठीक है। चलें, और सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले आपने मार्केट का जो है वो ट्रेंड चेक करना होता है कि मार्केट कौन से ट्रेंड में है। ट्रेंड क्या होता है कि अभी मार्केट में कौन ज़्यादा है, बुलिश ज़्यादा है, बुल्स ज़्यादा हैं या बेयर ज़्यादा है, ठीक है, यानी बायर ज़्यादा है या सेलर ज़्यादा है। तो ये ट्रेंड जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ट्रेंड को कैसे मार करते हैं, मैं सिंपल आपको जो है बताऊंगा कि आप ट्रेंड को जो है किस तरह वो एनालाइज कर सकते हैं। तो ये मोबाइल है, स्क्रीन इसकी काफ़ी छोटी है, लैपटॉप पे बहुत मुश्किल हो जाता है। चलें इंशाल्लाह मैं अभी आपको जो है सिखाता हूँ, ठीक है। आप इधर पीछे थोड़ा आ जाए ना, देख लें आप, ये मार्केट जो है आपके पास ये सिंपल, पहले ये क्या थी, एक अप ट्रेंड में थी, ठीक है। ये देखें आप, इधर से ट्रेंड लाइन जो है वो लगा सकते हैं इसको, और इस तरह ये एक अप ट्रेंड में थी मार्केट। जब इसने इसको ब्रेक किया, ठीक है, और एक जो है बेरिश ट्रेंड आपके पास इधर से स्टार्ट हो गया, और ये आपके पास क्या हो गया, बेरिश ट्रेंड जो है वो इधर से स्टार्ट हो गया, और डायरेक्टली इसने नीचे इधर तक आई है, ठीक है। और आप देखें इसने इसको भी ब्रेक कर लिया, ठीक है, और ये आप इस तरह इसको लगा सकते हैं। और परफेक्ट का इतना मसला नहीं होता, ठीक है, आप सिर्फ लगाया करें सिर्फ चेक करने के लिए। और बेरिश ट्रेंड लाइन देख लें आप, ब्रेक हो चुकी है, और अभी जो है एक किस्म की बुलिश ट्रेंड लाइन है हमारे पास, और एक बुलिश ट्रेंड हमारे पास जो है वो मार्केट में जा रहा है, ठीक है। एक बायर्स बहुत आप देख लें। एक और चीज़ होती है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो ये होता है ना कि आप देखें कितनी बड़ी बड़ी जो है ये बुलिश कैंडल्स बन रही हैं। ये जो वाइट कैंडल्स हैं, ये जो है ये ब्लू कैंडल्स है, ठीक है, ये बुलिश कैंडल्स हैं। इनको भी मैं चेंज कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए, फिर आपको जो है समझ आ जाएगी सही। अच्छा, और दूसरी को जो है हम रेड कर देते हैं, बेयर को रेड कर देते हैं, ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। तो आप देख लें कि ये कितनी बड़े जो है इनका साइज़ है बुलिश का, मतलब यानी बुल्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा है मार्केट में, और मार्केट जो है टोटली अंडर कंट्रोल है किसके, बुल्स के। अच्छा, अब आप आ जाएंगे 4H के टाइम फ्रेम में। 4H का ये होगा कि आपको शॉर्ट टाइम जो टाइम फ्रेम, शॉर्ट टर्म जो है आपको बता देगा ट्रेंड। तो उसमें क्या है, उसमें भी आप देख लें, ये डेली की जो है बेरिश ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दी है मार्केट ने बार बार, लेकिन ये जो है आखिर में आकर इधर ब्रेक हो गई है, ठीक है। इधर ये जब ब्रेक हुई है तो एक बुलिश ट्रेंड जो है वो आपके पास स्टार्ट हो चुका है। तो ये एक चैनल सी बन गई ऊपर, ठीक है। इस पैरेलल इसको आप कर सकते हैं इधर से पैरेलल चैनल, ठीक है। ये देखें, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, किधर गई पैरेलल चैनल, ये रही बुलिश पैरेलल चैनल है। तो आप नीचे से इसको ड्रा करें, ठीक है, और इस ऊपर लेके जाएं, इसको इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपके पास इस तरह एक बुलिश चैनल जो है वो इधर बन रही है, ठीक है, इसमें मार्केट यानी मूव कर रही है। तो ये एक बुलिश ट्रेंड आपके पास क्लियरली शो हो रहा है। तो ट्रेंड आपने इस तरह ट्रेंड जो है वो मार्क कर लेना है, ठीक है। ट्रेंड का फ़ायदा क्या होगा, ट्रेंड का फ़ायदा ये है कि आप अगर बुलिश ट्रेंड है मार्केट में, तो आपने सिर्फ बाय की ही एंट्रीज जो है वो ढूंढनी है, आप कभी भी सेल में नहीं बैठेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेलर जितने भी होंगे ना बुलिश ट्रेंड में, वो सारे जो है वो स्कैल्पिंग करेंगे, ठीक है। और अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपने बाय की ही ट्रेड्स जो है वो ढूंढनी है। बाय की जो है आपको ज़्यादा प्रॉफिट जो है दे सकती हैं, आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो होगा आपकी बाय ट्रेड का वो बहुत ज़्यादा होगा। हालांकि सेल में आपके हाई प्रोबेबिलिटी ये होगी कि आपके जो है वो स्टॉप लॉस ही होंगे, तो बाय की ट्रेड जो है वो आपकी सेफ़ रहेगी। तो हम क्या करेंगे, आप क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट जो है ट्रेंड बेस्ड अगर हम एनालिसिस करें, तो मार्केट जो है बिल्कुल
बिल्कुल अभी एक बुलिश ट्रेंड लाइन जो है इसको रिस्पेक्ट दे रही है, ठीक है, और बुलिश चैनल में जो है मार्केट मूव कर रही है हमारे पास, ठीक है। और इसको अगर आप बढ़ा दें तो ठीक है, लेकिन मतलब सब कुछ अगर इसमें कवर करना चाहते हैं तो इस तरह हो जाती है, ठीक है। और काफ़ी मतलब तरीके होते हैं इसके, आप लगा सकते हैं इस तरह। तो ट्रेंड तो हमारे पास क्लियरली बुलिश है। अब आपने क्या देखना है दूसरे लेवल पे, इस पे आपने क्या देखना है कि अब हमने बाय किधर से करना है, ठीक है। आप क्या करेंगे, हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, हम लोअर टाइम फ्रेम में चले जाएंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, हम अपने लिए सपोर्ट को ढूंढेंगे। क्या हम इधर जो है मार्केट ने सपोर्ट किधर बनाई हुई है, हम सपोर्ट को चेक करेंगे और सपोर्ट पे अपने लिए जो है वो बाय की एंट्रीज़ को ढूंढेंगे, ठीक है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये मार्केट ने अभी एक जो है अपना एक लो लगाया, ठीक है, ये वाला, और ये एक अच्छा सपोर्ट जो है सपोर्ट एरिया है, ये वाला, ये सपोर्ट एरिया है। और इसके नीचे जो है हमारे पास ट्रेंड लाइन भी है और नीचे ये वाला सपोर्ट है, ठीक है। एक्चुअली मेरी अपनी जो स्ट्रेटजी है वो चेंज है, तो मुझे मार्किंग करने में इंतहाई वो हो रही है। मीन्स मैं जिस तरह मार्किंग करता हूँ बिल्कुल इसके अपोजिट जाती है और चेंज जाती है, बहुत ज़्यादा चेंज होती है, तो दैट्स वाई। तो ये सपोर्ट एरिया जो है वो आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। इसके नीचे आप सॉरी ये सपोर्ट एरिया भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला। ये काफ़ी जो है हमारे पास ये सपोर्ट एरिया जो हैं ये बन रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने लिए बाय की ही जो है वो ट्रेड्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। ट्रेंड का मकसद ये होता है कि आप बाय की ट्रेंड ढूंढेंगे, ट्रेड ढूंढेंगे या सेल की, बस आप उधर जो है वो देख सकते हैं। आपने ट्रेंड लाइन का इधर फेक आउट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा आपको जो है वो काम देंगे। सपोर्ट पे आप जो है इजीली बाय कर सकेंगे, इजीली सेल कर सकेंगे, और आपको जो है काफ़ी अच्छी वो होगी, मींस आपको जो है ट्रेड्स बहुत अच्छी मिलेंगी। तो सिंपली हमारे पास अब जो सपोर्ट लेवल है आप ये चेक कर सकते हैं, ये जो है इसने थर्ड टाइम जो है इसने मार्केट ने कितनी ज़बरदस्त इसको रिस्पेक्ट दी है, और मींस बहुत अच्छी जो है वो बाय की एंट्रीज इसने दी हैं। और ये हमारे पास जो है ये रेजिस्टेंस जोन बन रहा है यहाँ से, लेकिन ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगी फ्यूचर में। क्यों ब्रेक होगी आपको तो पता है, क्योंकि मार्केट जो है वो बुलिश ट्रेंड में है, ठीक है। तो बुलिश ट्रेंड में रेजिस्टेंस जो है वो लाजमी ब्रेक होगी। तो फॉर एग्जांपल अगर मार्केट इधर हमें कोई देती है, इधर साइन देती है, ठीक है, इधर इस जगह पर जब मार्केट इस तरह आती है दोबारा इधर, और इधर जो है हमें कंफर्मेशन देती है कैंडल स्टिक के ज़रिए, यानी ये बाय जाने लगती है, तो हम क्या करेंगे, इधर अपनी जो है वो एक लॉन्ग पोजीशन ओपन कर सकते हैं, ठीक है। आप देखें लॉन्ग पोजीशन ओपन करेंगे आप इस सपोर्ट एरिया में, अगर आपको कंफर्मेशन मिलती है तो, और आप जो है इस रेजिस्टेंस एरिया तक आपकी जो है वो फर्स्ट टीपी आपकी इस तक होगी, ठीक है। लेकिन ये एक बुलिश ट्रेंड में है, ठीक है, तो मार्केट इसको इजीली ब्रेक कर लेगी, इस रेजिस्टेंस को भी। तो आपकी जो फर्स्ट टीपी होगी, ठीक है, वो इधर तक होगी। तो और स्टॉप लॉस जो है आपने इसी सपोर्ट एरिया के नीचे आपने जो है अपना स्टॉप लॉस रखना है। अच्छा, तो ये तो बहुत सिंपल जो है था आपके पास, ठीक है। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे किस तरह ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये जो है आपके पास ब्रेक हो जाती है, अगर ये सपोर्ट जो है आपके पास ब्रेक हो जाती है, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप सिंपली देखें इस तरह ये मार्केट आई, समझें इधर आई, ठीक है, इस तरह आती हुई इसने इसको ब्रेक कर लिया। आप क्या करेंगे, इस वेट करेंगे कि मार्केट इसको दोबारा इधर रीटेस्ट करे, ठीक है, और इधर से आप सेल लेंगे और इधर तक आप सेकंड सपोर्ट एरिया तक आप जो है वो उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट जो है वो इसको ब्रेक कर लेती है तो वो इजीली सेकंड सपोर्ट एरिया तक आ सकती है। तो इस तरह जो है आप GBP/USD को ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल जो है इसमें हमारे पास थी। अच्छा, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे हम इस तरह जो है कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें, ये जो सपोर्ट एरिया ना, ये मुझे बहुत अहम लग रहा है, क्योंकि ये एक हमारे पास RBS लेवल भी है, ठीक है, RBS लेवल भी बन रहा है। ये पहले एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर चुका है, तो ये बहुत अच्छी सपोर्ट जो है हमें प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। क्योंकि एरियाज़ वो जो है इम्पोर्टेंट होते हैं ना, जो बोथ साइड से रिस्पेक्टेड हों, वो एरियाज़ बहुत ज़्यादा हमारे लिए अहम हो जाते हैं। तो ये आई थिंक ये काफ़ी अच्छा जो है सपोर्ट लेवल बन सकता है। तो मुझे लगता है कि ये सपोर्ट को ब्रेक करके जो है नीचे दूसरे सपोर्ट तक मार्केट आ सकती है, ठीक है। और इधर जो है आपके पास ये वाली ट्रेंड लाइन भी है, ठीक है, ये चैनल की ट्रेंड लाइन है, तो इसको भी रिस्पेक्ट दे सकती है, ठीक है। यानी आपके पास सपोर्ट एरिया भी बन जाएगा ये इधर,
और साथ में आपको जो है ट्रेंड लाइन टच भी मिल जाएगा और आप जो है अपना टारगेट रख सकते हैं इधर तक ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक आप अपना जो है वो टारगेट रख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है, ये वाली ये सपोर्ट जो है जो मैं कह रहा हूँ आपको, फॉर एग्जांपल अगर ये ब्रेक होती है तो एज अ रेजिस्टेंस काम करेगी, लेकिन ये माइनर रेजिस्टेंस इस केस में हम इसको कहेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो है वो मार्केट का बुलिश है, तो इस रेजिस्टेंस को थोड़ी सी रिस्पेक्ट देगी मार्केट, लेकिन दोबारा जो है मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर ही जाना है, ठीक है, मार्केट ने। और ट्रेंड जो है वो चेंज कब होगा? ट्रेंड तब आपके पास चेंज होगा, ठीक है, जिस तरह हमने मार्क किया ना, हमने ये चैनल जो है हमने मार्क की, ठीक है, 4H में या 1H में, ठीक है। तो जब इसका जो है ये सपोर्ट जो है हमारे पास लेवल्स ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये वाली सपोर्ट ब्रेक हो जाती है, इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग दे देती है, तो हम कहेंगे कि भाई अभी जो है मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है, और यहाँ से हम इसको कहेंगे कि भाई ये इस तरह आ जाती है। फॉर एग्जांपल जस्ट अ मिनट, फॉर एग्जांपल ये इधर से इसको रिस्पेक्ट देती है, फिर ऊपर जाती है और वापस आके इसको ब्रेक कर लेती है इस तरह नीचे, तो हम कहेंगे कि भाई इसने इस सपोर्ट एरिया को जो है ब्रेक कर लिया, तो हम यहाँ से फिर इसके बाद सेल की अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ढूंढने की कोशिश करेंगे अपने लिए। तो यही सेल में भी हमारे पास जो है ये जो सपोर्ट एरियाज़ हैं ये हमारे पास एज अ रेजिस्टेंस काम करेंगे, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ से हम इसको जो है दोबारा से सेल कर सकते हैं, और अपने टेक प्रॉफिट्स कहाँ पर रखेंगे? टेक प्रॉफिट्स हम इस सपोर्ट एरिया पे रखेंगे, और नीचे जो जितनी भी सपोर्ट आती जाएंगी उसको जो है हम अपना जो है टेक प्रॉफिट वहाँ पर रख सकते हैं। तो SLTP रखने का भी यही तरीका होता है आपके पास, ठीक है। बहुत इजी मेथड है। सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड जो है ये बहुत जो है इजीली आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो ओवरऑल मार्केट जो है ना, अभी आप चेक करें एक किस्म की ना, तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल पे ही खड़ी है। इसको रेजिस्टेंस किस वजह से मिल रही है ये देखें आपके पास, ये जो है, एक मिनट, ये मैं लगाता हूँ आपके पास रेक्टेंगल लगाता हूँ, ये हमारे पास ये रेजिस्टेंस बन रही है, एक मिनट आपको समझ आ जाएगी अभी। अच्छा, ये देखें, ये रेजिस्टेंस है, और आगे जाके देखें आप मार्केट उसी से जाके रिजेक्ट हो रही है बार बार, ठीक है। तो इससे रिजेक्ट हो रही है, लेकिन ये इसको ब्रेक कर सकती है क्योंकि मार्केट ओवरऑल बुलिश ट्रेंड में। तो हम जो है बाई की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेंगे। सेल आपने इधर से हरगिज़ सेल इसको नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ये ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, और इससे नेक्स्ट जो है आपके पास रेजिस्टेंस जोन जो है वो ये वाला है, ठीक है। आपने ये माइनर जो है ये वाला हो गया, या ये वाला रेजिस्टेंस, ये जोन्स मार नहीं करने, ठीक है। बड़ा एक पुल बैक होना चाहिए इसका जो है, ये रेजिस्टेंस जोन्स अच्छे होंगे आपके लिए। तो ये हमारे पास नेक्स्ट जो है वो रेजिस्टेंस जोन बन सकता है। तो फॉर एग्जांपल जब आप अगर इस सपोर्ट से बाय करते हैं ना, तो आपकी एक मिनट, लॉन्ग पोजीशन, अगर आप इस सपोर्ट एरिया से बाय करते हैं हमारे इसको, तो फर्स्ट टीपी आपकी इधर होगी और सेकंड टीपी आप सेकंड रेजिस्टेंस तक जो है वो रख सकते हैं। तो ये अच्छी खासी जो है आपको प्रॉफिट जो है वो दे सकते हैं। SL आप सिंपली इसी के इन विक्स के नीचे आप अपने जो है SL रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको तकरीबन 6.66 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जो है वो आपको दे सकता है। यानी अगर इसको मेजर करें हम, ठीक है, तो आपका SL हो जाएगा, इधर से अगर आप ट्रेड लेते हैं तो SL हो जाएगा आपका 54 पिप्स का, और TP हो जाएगी आपकी 360 पिप्स की, ठीक है, 360 पिप्स। यानी अगर 0.01 की लॉट है तो आपके जो है $5 लॉस होगा और $36 आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये हो गया आपका GBP USD का। तो कोई नेक्स्ट पेयर बताएं मुझे, कोई और पेयर। GSL जो है ना, आप उन्हीं जो है विक्स के नीचे आपने रखना है, ठीक है। जस्ट अ मिनट गाइस। अच्छा, गोल्ड के अलावा पेयर्स बताएं, ठीक है, गोल्ड नहीं बताना, और कोई बताएं। गोल्ड इतना मैं कह सकता हूँ कि ये भी रेजिस्टेंस लेवल पे खड़ा है, ठीक है। वीकली मंथली सारी रेजिस्टेंस उधर पड़ी हुई हैं, इसी वजह से उसके स्टॉप लॉस उधर उसके हाइज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं, ठीक है। तो मेरा जितना ख्याल है, जब तक उनके एसल नहीं होंगे ऊपर 2082 तक मार्केट नहीं जाती, तब तक ये जो है हम इसको सेल नहीं कर सकते, आई थिंक, अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन 2076 पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है सेलिंग के लिए।
अच्छा, कोई और USD JPY है, कोई और भी बता दे अगर किसी ने बताना है तो। यूरो के साथ कोई पेयर बताए ना, आप तो एक करेंसी बता रहे हैं। यूरो USD GBP JPY, ठीक है। चले यूरो USD की तरफ चले जाते हैं। यूरो USD, अच्छा ये रहा यूरो USD ट्रेड। अच्छा जी, यूरो USD की तरफ चलते हैं कि इसमें जो है क्या चल रहा है ओवरऑल। अच्छा चले, मैं इसमें भी लेवल्स को डिलीट करता हूँ, ठीक है, रिमूव कर लेते हैं लेवल्स को। अच्छा, सबसे पहले आपने जो है मार्केट में क्या करना है, ट्रेंड चेक करना है, ठीक है। 1D टाइम फ्रेम में आप ट्रेंड जो है ओवरऑल मेजर ट्रेंड जो होगा ना उसको पहले आपने चेक कर लेना है कि मेजर जो है मार्केट इस वक्त किस लेवल्स पे जो है वो खड़ी हुई है। तो आप देखें ना, ये यहाँ से एक बेरिश ट्रेंड लाइन जो है वो आ रही थी ऊपर से, मार्केट जो है बेरिश ट्रेंड में आ रही थी। बहुत सिंपल है, ठीक है। ये जो है आपके पास एक क्लियर बेरिश ट्रेंड था, ठीक है। और जैसे ही इसने मार्केट ने इसको जो है ब्रेक किया है, आप देखें इस कैंडल ने जो है ये बुलिश कैंडल जो है इसने मार्केट क्या किया है, इसको ब्रेक किया ट्रेंड को। तो सेकंड जो है इधर इसने ये रिट्रेसमेंट की है, ठीक है। ये देखें, ये रिट्रेसमेंट अगेन इसने रिट्रेस किया और मार्केट जो है वो क्लियरली अब जा चुकी है, ठीक है। और जैसे ही रिट्रेसमेंट हुई, आप देखें मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में चली गई है। तो अभी मैं आपको अभी जो हमारे पास ट्रेंड है वो है बुलिश ट्रेंड है, ठीक है। मार्केट जो है वो बुलिश ट्रेंड में है और वो ट्रेंड लाइन को जो है रिस्पेक्ट भी कर रही है। कैसे रिस्पेक्ट कर रही है ये देख सकते हैं आप। ये जो कैंडल इसने क्लोज़ की हुई है ना, ये जो रिजेक्शन हुई है, ये इसी को हम कह सकते हैं कि ये इसने ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दी है, ठीक है। इस तरह आप एक ट्रेंड लाइन जो है वो लगा सकते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हम सिर्फ देखते हैं कि हम मतलब मार्केट ने भी रिस्पेक्ट जो है वो कैसे देनी है। अच्छा, अभी ये जो क्यों रिजेक्ट हुई है इसकी भी जो है वजूहात हैं, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं कि ये जो है सपोर्ट एरिया जो है वो यूरो USD बना रहा है इधर। ये देखें आप, आपके पास क्लियर सपोर्ट एरिया है, ठीक है, क्लियर, बहुत क्लियर है, ऑब्वियस सपोर्ट है। और इसी से मार्केट जो है वो अगेन रिजेक्ट हो रही है। और ये 4H का हमारे पास जोन है, ठीक है। और आप चेक कर सकते हैं कि इसने ये कंफर्मेशन के लिए कैंडल भी बना दी है। तो आप नेक्स्ट जो है इसको इसके स्विंग हाई तक जो है आप रख सकते हैं अपना, इधर से ही बाय कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ तक आप अपना TP रख सकते हैं, सिंपल, ठीक है। यहाँ तक जो है अपना TP रख सकते हैं इजीली। और ये कंफर्मेशन कैंडल है, ये कौन सी है, ये बुलिश पिन बार इसने बनाया है, ठीक है। तो 4H में यूरो USD में क्या है, मार्केट जो है वो बुलिश ट्रेंड में है, ठीक है। अच्छा, चेक करते हैं। एक तो ये इसका अपना ये स्विंग हाई हो गया ना, प्रीवियस रेजिस्टेंस ये कहाँ से रिजेक्ट हो सकती है मार्केट, तो वो देखते हैं। वो देखें, आपके पास जो सबसे बड़ी जो रेजिस्टेंस है वो तो यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है ओवरऑल, जो बड़ी रेजिस्टेंस है वो ये है। इसके नीचे जो है माइनर रेजिस्टेंसेस जितनी भी बन रही हैं, वो एक तो ये है आपका, एक हाई ये पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे और एक रेजिस्टेंस लेवल ये बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मीन्स यूरो USD जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो ये आपके पास जो है वो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। लेकिन हमने क्या करना है, हमने बाय की ही ट्रेड्स जो है वो ढूंढनी है। हम सेल में कभी भी नहीं बैठेंगे। जब आपके पास बुलिश ट्रेंड चल रहा हो तो आपने कभी भी जो है वो सेल में नहीं बैठना, ठीक है। अब देखें, मैं आपको बताता हूँ सेल में क्यों नहीं बैठना। सिंपल देखें, अभी ये जो है आपके पास जब मार्केट जो है इसने ये हाई लगा के आई ना, नीचे इधर तक आई है फॉर एग्जांपल, अभी आगे नहीं गई, तो ये रेजिस्टेंस जोन हम इसको कंसिडर करेंगे कि भाई ये रेजिस्टेंस है। लेकिन आप ख़ुद देख लें कि मार्केट ने इसको क्या किया, ब्रेक कर लिया। इस जगह पर जाके मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं दी, इस रेजिस्टेंस जोन को यहाँ से इसने मार्केट ने ब्रेक कर लिया, इसको कोई जो है वो नहीं दी इसको रिस्पेक्ट। तो हम क्या करेंगे, हम बायस की ही जो है बाय की ट्रेड ही अपने लिए ढूंढेंगे। हम कभी भी जो है सेल में नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो इधर हम बाय की ट्रेड कैसे ढूंढ सकते हैं, बहुत सिंपल है। यही जो रेजिस्टेंस जोन इसने ब्रेक किया ना, यही आपका जो है SBR लेवल बन गया, ये नहीं RBS बन गया, यानी ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ठीक है।
तो ये आपका जो है अभी एज अ सपोर्ट वर्क करेगा, ठीक है। मार्केट अगर इधर टैप करती है, इधर आती है, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छी बाई की ट्रेड जो है वो मिल सकती है और इधर से आप टारगेट रख सकते हैं अपना इस रेजिस्टेंस लेवल का, इस तक जो है अपना टारगेट आप रख सकते हैं। तो बहुत सिंपल है। तो आपने जो है बाई की ही ट्रेड्स जो है वो ढूंढनी है, ठीक है। एक ये सपोर्ट एरिया बन गया आपके पास, एक जो है आपके पास ये बन गया, ये बहुत अच्छा जो है मेरे ख़्याल में सपोर्ट एरिया बनेगा ये वाला। क्योंकि देखें अगेन वही हुआ, जो लोग सेलिंग कर रहे थे ना उनके स्टॉप लॉस हुए हैं। ये देखें क्यों हुए, ये रेजिस्टेंस एरिया देखें अगेन यहाँ से सेलर्स बैठे थे, ठीक है। एक देखें आप कितनी बेरिश कैंडल एक बनी है, क्यों बनी है, जो रिटेलर्स थे ना, जो छोटे ट्रेडर्स थे, उनकी सेलिंग की वजह से यहाँ पर एक बेरिश कैंडल बनी है। लेकिन अगेन जब इंस्टीट्यूशंस आए हैं यहाँ पर जो मेजर रोल प्ले करते हैं मार्केट में, उन्होंने एक बड़ी बाई की कैंडल बनाई है और इसको ब्रेक कर लिया। जैसे ही ये एरिया ब्रेक हुआ तो ये रेजिस्टेंस जोन आप देखें सपोर्ट एज ए सपोर्ट वर्क कर है, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई है, ठीक है। और इसी तरह देखें अगेन कितनी बार जो है यहीं से मार्केट इसको जो है आपके सामने देख लें, इसको सपोर्ट लिया और ऊपर मार्केट चली गई, ठीक है। तो ये होते हैं आपके पास जो है कितने, आप खुद देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। तो जब आप इनको देख कर ट्रेड करेंगे तो आप कभी भी जो है आपका एसएल नहीं होगा, ठीक है, बहुत कम जो है होगा। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले भी जिस तरह बताया कि यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को देखकर जो लोग सेलिंग कर रहे थे उनके यहाँ पर स्टॉप लॉस हो गए हैं, ठीक है। तो आप जो है हमेशा आपने बाई की ट्रेड्स ही ढूंढनी है, मार्केट जो है वो बुलिश ट्रेंड में है। तो रेजिस्टेंस भी मैंने आपको ऊपर मार्क कर ली है, यहाँ से जो है ये यूरो यूएसडी जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो आप सेल की ट्रेड जो है वो इधर ढूंढ सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये मार्केट जो है आपको बड़ी टीपी दे, इधर से आपको छोटी टीपी जो है वो मिल सकती है, यहाँ से इस सपोर्ट एरिया तक आ सकती है या इस तक। अगर हाँ ये बिल्कुल ये सपोर्ट एरियाज़ को ब्रेक करती एक मतलब इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक कर लेती है, तो इसका मतलब है कि इसने अभी ट्रेंड चेंज कर जो है वो कर लिया है अपना, ये प्रीवियस जो है वो हाई ब्रेक कर लेती है, ठीक है। प्रीवियस लो जो है बुलिश मार्केट जब ब्रेक कर ले तो आप जो है समझ लें कि ये कर लेगी, ठीक है। इसको अब ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाएगा। कब चेंज होगा देखें मैं आपको समझाता हूँ। ये जो है ये अब ये वाला लो लगा के मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, सिंपल। और जब अगर ये ऊपर जाती है इस तरह, ठीक है, यहाँ से ऊपर जाती है, फॉर एग्जांपल ऊपर जाती है, यहाँ तक जाती है और इस रेजिस्टेंस से ये नीचे आती है और इस लो को इस तरह ब्रेक कर लेती है, तो हम क्या कहेंगे, ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। एसएमसी भी हम इसको चेंज ऑफ करेक्टर कहते हैं, चौक कहते हैं। और यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, इसको हम कहेंगे कि ये ट्रेंड जो है ये रिवर्स हो चुका है, आपके पास ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, ठीक है। इसको ट्रेंड रिवर्स कहते हैं। और मार्केट में फिर हम क्या करेंगे, हम सेल की जो है अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेंगे। सेलिंग हम कहाँ से करेंगे, सेलिंग आप अगेन ये जो सपोर्ट लेवल अभी जो है एज अ सपोर्ट वर्क कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला लेवल, ये जो अभी सपोर्ट वर्क कर रहा है, ये फिर एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, ये भी एज अ रेजिस्टेंस जो है फिर आपके पास काम करेगा। फिर जो है आपने सिर्फ सेल की ट्रेड्स ही ढूंढनी है, आप बाय में कभी भी नहीं बैठेंगे। अच्छा जी, कोई और पेयर, कोई और जो है पेयर अगर हो, GBP USD यूरो USD। अच्छा ये GBP JPY का भी जो है आया था, GBP JPY को भी देख लेते हैं, ठीक है। ये आ गया आपके पास GBP JPY। अच्छा चलें देखते हैं कि इसमें क्या हुआ है। इन लेवल को जो है हम डिलीट कर लेते हैं मार्किंग्स को। तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले मार्केट का मेजर ट्रेंड जो है वो देखने की कोशिश करेंगे। अगेन हम 1D टाइम फ्रेम में जो है आ चुके हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आप मेजर इसको देखें ना कि ये बुलिश जा रही है, बिल्कुल बुलिश है, ठीक है। ये देखें बिल्कुल बायर्स जो हैं वो बहुत हावी हैं, सेल की बहुत कम हमें कैंडल्स देखने को मिल रही हैं। और ये पूरा जो है एक बुलिश ट्रेंड जो है हमारे पास जा रहा है इस तरह, ठीक है। तो ये क्या है, एक बुलिश ट्रेंड है। और यहाँ पर ये जब ये हाई ब्रेक हुआ था ना ये वाला, तो इसने यहाँ पर बस ये चेंज हो चुका था। तो ये मीन्स अभी जो है हमारे पास क्या है, अभी एक बुल ट्रेंड है, ठीक है, बुलिश ट्रेंड है, यानी बाइंग ट्रेंड है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इसमें हम सिर्फ बाय की ही अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ढूंढेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखें बाय की अपॉर्चुनिटीज़ हम कैसे ढूंढेंगे। पहले तो ट्रेंड लाइन हमने ड्रा कर ली है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सपोर्ट एरियाज़ को मार्क करने की कोशिश करेंगे कि सपोर्ट एरियाज़ हमारे पास कहाँ हैं। तो फर्स्ट जो सपोर्ट जो है मार्केट ने ये बनाई हुई है, ठीक है, आपके सामने
ये वाली जो है आपके पास ये सपोर्ट बन रही है, ये वाला एरिया जो है ये एज अ सपोर्ट जो है आपके पास काम करेगा, ठीक है। यहाँ से जो है वो आप कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया मुझे लग रहा है। क्यों लग रहा है, देखें ये ट्रेंड लाइन का टच भी अगर मार्केट इस तरह आती है ना, इस तरह, ठीक है, इस तरह आती है, इस तरह, तो ये आपके पास इधर अगर आएगी तो ये ट्रेंड लाइन का टच भी हो जाएगा, ठीक है, ट्रेंड लाइन को भी टच कर सकती है और ये एज सपोर्ट भी इधर वर्क कर सकती है। और ये कहाँ तक जाएगी, ये जो हाई लगा के आ रही है, अपना एक रेजिस्टेंस जोन बना के आ रही है, ये आपका TP1 होगा और ये रेजिस्टेंस जोन जो है ये ब्रेक होगा, ठीक है, ये लाजमी बात है, ये ब्रेक होगा क्योंकि मार्केट क्या है, वो एक बुलिश ट्रेंड में, तो ये आपका जो है ब्रेक हो सकता है ये वाला। तो आप अपना TP1 यहाँ पर रखेंगे, TP1 आपका यहाँ पे होगा। और इसके अलावा TP2 आपका कहाँ पे होगा, हम प्रीवियस चले जाएंगे मार्केट, ठीक है, प्रीवियस चले जाएंगे। तो प्रीवियस आप देखें ये बहुत हाई जोन है मार्केट का, तो यहाँ से मीन्स ये अपना TP आप हम इधर से कलेक्ट कर सकते हैं अपना। अगर मार्केट जो है यहाँ से अभी जिस तरह वो नीचे आ रही है और इस जो है इस जोन को ब्रेक कर लेगी क्योंकि JP बहुत ऊपर गया हुआ है, ठीक है, अगर यहाँ से इसको ब्रेक कर लेती है ना इस सपोर्ट जोन को, फिर हम इसको जो है SBR के जैसा ट्रेड करेंगे, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, और इसको यहाँ से सेल करेंगे और नीचे सेकंड सपोर्ट लेवल तक जो है इसको हम सेल कर सकते हैं, यानी यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आपका टेक प्रॉफिट होगा। तो फ़िलहाल तो हम लॉन्ग पोजीशन ही ओपन करेंगे इस SBR में, ठीक है, इधर से लॉन्ग इसको ओपन करेंगे और इस रेजिस्टेंस का इस तक हम करेंगे और इसकी जो TP होगी वो इन्हीं विक्स के नीचे होगी, ठीक है, विक्स के नीचे आपने TP रखनी होती है ये। और टेक प्रॉफिट जो है वो आपका इसका जो है जो हाई लगा के आ रही है रेजिस्टेंस लेवल जो है इस तक आप अपना TP रख सकते हैं, बहुत सिंपल है। और इसमें मेजर कर लेते हैं हम कि आपके पास कितना SL कितना TP बन रहा है। तो SL आप देखें आपके पास बन रहा है जी 110 पिप्स और TP बन रहा है आपका 283 पिप्स, तो ये आपका TP बन रहा है, ठीक है। ये ओवरऑल जो है 2:8 की ट्रेड है। तो इस तरह जो है आप कर सकते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म जो है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग ऐसे होती है, ठीक है, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यानी जो मैंने आपको ट्रेंड्स मार करना सिखाया, सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसको आप किस तरह जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं। बाकी जब हम स्कैल्पिंग करते हैं, जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, वो चीज़ें जो होती हैं ना वो अलग होती हैं। वहाँ पर आप क्या करेंगे, वहाँ पर मैं आपको सिखाता हूँ। देखें सिंपल, आपने क्या करना होता है, आप 1 आवर का जो है टाइम फ्रेम सबसे पहले ओपन कर लेंगे, ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम ओपन कर लेंगे। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप ट्रेंड को मार कर लेंगे कि इस वक्त जो है मार्केट की क्या कंडीशन है। तो आप देखें मार्केट को जो कंडीशन है वो बेरिश चल रही है, ठीक है, 1 आवर में क्या है, मार्केट बेरिश चल रही है ऊपर से। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, आप बहुत शॉर्ट टर्म जो है वो अपने लिए एंट्रीज ढूंढते हैं, उसमें आपका TP जो है होता है वो बहुत छोटा होता है, SL भी छोटा होता है और TP भी छोटी होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इंट्राडे में जब स्मॉल टाइम फ्रेम में हम ट्रेडिंग करें तो अपने लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढेंगे, ठीक है, क्योंकि मार्केट जो है वो सेल ट्रेंड में। अच्छा, तो इधर हम क्या करेंगे, इधर हम ये जो अभी हाई लगा के आ रही है मार्केट, इसको एज अ रेजिस्टेंस मार कर लेंगे, ठीक है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस बन गई है, ठीक है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, इसको एज रेजिस्टेंस मार करेंगे और जैसे ही मार्केट इसको जो है जाकर टैप करती है, हम इधर से जो है वो सेल कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से। तो अपना जो TP होगा आपका वो इंतहाई स्मॉल होगा, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा, यहाँ तक आपका जो है TP होगा या यहाँ तक नीचे तक, बस मार्केट ने इसको लाजमी अगेन ब्रेक करके ऊपर जाना होता है, ठीक है, मेजर रेजिस्टेंस तक उसको जाना होता है या मेजर सपोर्ट तक वो मार्केट लाजमी जाती है। तो इसका जो है आपने ध्यान रखना होता है। तो अच्छी बात यही है कि आप जो है बड़े टाइम फ्रेम्स में ट्रेडिंग करें जब तक आप जो है एक्सपर्ट नहीं हो जाते। जब आप एक्सपर्ट बन जाते हैं तो फिर जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। देखें अभी मैं आपको बताता हूँ कि जब ये मार्केट शॉर्ट टर्म में आप किस तरह प्रॉफिट जो है वो बुक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मार्केट जो है ये अभी हाई लगा के इधर से आ रही है, ठीक है, सिंपली ये देखें, ये मीन्स ये इसने हाई लगाया, ठीक है, इसको आपने मार्क कर लिया और मार्केट इधर तक आ गई है, नीचे यहाँ तक फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट आई है, तो आपने इसको मार कर लेना है, इस हाई को आप मार कर लेंगे, सॉरी, ये हाई आपने जो है मार कर लिया, ठीक है, ये हाई मार्क हो गया। अच्छा, अब जैसे ही अगेन जो है वो मार्केट आएगी, ठीक है, इन विक्स को भी आपने मार कर लेना है।
जैसे ही मार्केट जो है वो अगेन आएगी, आप यहाँ से सेल कर लेंगे इस मार्केट को। आप देखें जैसे ही इसने यहाँ पर टच किया तो आपने इसने जो है आपको टीपीज़ दी हैं, ठीक है, ये यहाँ तक आप इसने टीपी दिया आपको। अच्छा, अगेन देखें, अगेन ये रेजिस्टेंस जो है वो वर्क कर रही है। अगेन इस रेजिस्टेंस से मार्केट क्या हुई है, रिजेक्ट हुई है, और आपको जो है एक अच्छा खासा जो है उसने टीपी दी है। लेकिन लॉन्ग टर्म जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पर आप जो है फिर बड़े ट्रेंड्स को मार करते हैं। आप 1D में जाते हैं, 4H में जाते हैं, और 4H में अपने लिए जो है वो एंट्रीज़ को ढूंढते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है आपके SL और TP जो है उसकी रेशो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, मीन्स आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, ठीक है। आपके SL जो है वो कम हो जाते हैं और TP जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो स्मॉल टाइम फ्रेम में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, और मीन्स बहुत रिस्की ट्रेडिंग होती है। जब तक आप एक्सपर्ट नहीं बन जाते तब तक आप स्कैल्पिंग को अवॉइड कर सकते हैं। स्कैल्पिंग आप बड़ी लोड लगाते हैं और जो है उसमें जो है बड़ी लोड के साथ आप ट्रेडिंग करते हैं, 15 पिप्स, 20 पिप्स, 30 पिप्स इतना कैच करते हैं, ठीक है, और मार्केट से जो है वो आउट हो जाते हैं। ये तो प्राइस सेक्शन था, ठीक है। फ्यूचर में जो है हम इंशाल्लाह करेंगे SMC के मुताबिक एनालिसिस करेंगे। SMC क्या होता है, वो आपको जो है पॉइंट टू पॉइंट मार्केट का बताता है कि आप कहाँ से जो है वो मार्केट रिजेक्ट हो सकती है। ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, उसमें ऑर्डर फ्लो होते हैं, ठीक है, इम्बैलेंस होता है। तो उसको उसकी हेल्प से हमें पॉइंट्स पता चल जाते हैं कि यहाँ तक मार्केट जो है वो रिजेक्ट हो सकती है, यहाँ तक आ सकती है। तो उसको जो है हम टारगेट करते हैं। फिर कोई क्वेश्चन हो किसी का तो वो पूछ सकता है।